हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 13.2। 9th क्लास की 13.2 एक्सरसाइज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खास करके लास्ट वाला जो पार्ट है उसका वो काफ़ी टफ लगता है बच्चों को, तो उसको हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन is 4 centimeter and the outer diameter being 4.4 centimeter. See figure 13.11। उसमें कुछ नहीं दिया है फिगर में, बस एक वो दिया हुआ है सिलेंडर इस टाइप से। ये हो गया इसका इनर डायमीटर और ये हो गया ऐसे और एक फिर ऐसे। इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बना नहीं अच्छा उतना, लेकिन देख सकते हो ये इनर डायमीटर और ये आउटर डायमीटर, ठीक है। तो ज़्यादा वैसे इस फिगर की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसको बस ऐसे ही हम आराम से इनर के लिए इनर वाला डायमीटर ले लेंगे और आउटर के लिए आउटर वाला डायमीटर लेके क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। बस वैसे इतना कोई समझने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पार्ट फर्स्ट, तो इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इनर है तो इनर वाले का वो ले लो, इनर का डायमीटर, ठीक है। सबसे पहले इनर का, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर तो उसको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2r इज इक्वल टू डी, और डी हमारे पास कितने 2r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इनर के लिए, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो, r इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2, ठीक है। इतना तो कर ही लोगे कोई भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम r निकाल लेंगे सबसे पहले, फिर इसको सोल्व करना शुरू कर देंगे। इतना नोट कर लो 1 2 3 4 5, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब सोल्व करना शुरू करते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया। कर्व या लिख लो ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और ब्रैकेट में डाल लेना इनर रेडियस, ठीक है, जो कि हमने ले ही लिया, ठीक है। अब एक और चीज समझ लो कि ऐसा नहीं है कि इनर और आउटर का एरिया अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ठीक है, इस वजह से इसकी रेडियस बढ़ गई है बाहर वाले की। एक बार मैं समझाने की कोशिश भी करता हूँ, अगर कुछ मिलता है ऐसा, चलो कुछ है नहीं ऐसा तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि इससे हमने सिलेंडर बनाया, इसको ऐसे गोल घुमा के, ठीक है, ठीक है। तो इसका आउटर सरफेस एरिया और इनर सरफेस एरिया बराबर ही होगा, क्योंकि जितना इसका एरिया इधर से उतना एरिया इसका इधर से है। पर ऐसे में इसमें चेंज आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक ये है और इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे तो ये जो बनेगा बाहर वाला जो या इसको इस तरीके से समझाता हूँ मैं। ये है जैसे कि ये है पेन, ऐसे है ये पेन का जो रेडियस है वो छोटा है मार्कर का, और बाहर वाले सिलेंडर का बड़ा है। तो वो जैसे कि ये सिलेंडर बना हुआ है मेरा, मान लो यहाँ पे ऐसे, तो इनके बीच में गैप है,
तो उसको तो बाहर वाले का रेडियस बड़ा है, तो बाहर वाले का जो इनर होगा वो बाहर वाले के इनर के बराबर होगा। इसका जो बाहर वाला होगा तो जितनी इसकी रेडियस होगी उतना इसका वो होगा, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रेडियस जो दी हुई है इनर वाले सिलेंडर की वो लेनी है हमें, तो निकाल लेंगे। ये हमें पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इनर वाली रेडियस लेके, तो यहाँ पे लिख लेंगे वापस के इनर सरफेस एरिया ऑफ पाइप, इनर सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज इक्वल टू जो कर्व सरफेस एरिया होता है वही लिखना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू इनर के लिए 2 निकल के आई है क्योंकि डायमीटर 4 था, और ये कितना है, और ये सब सेंटीमीटर में, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 2, और एच की वैल्यू क्या है 77, तो ये 77 है, ठीक है। इससे ये काट लो, यहाँ पे 11 बच गया, 2 × 22 × 11 सॉरी, एक तो ये 2 हो गया, एक ये 2 × 11 × 22 22 22 × 22, ठीक है। 22 × 22 कर लो यहाँ पे, 22 × 22, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 484 484 को ये, ठीक है, ये हो जाएगा 22। 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ मैं, 1 मिनट यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होके ये 22 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल मिला के 2 × 22 × 22, तो इन दोनों 22 को मिटा के क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 484, ठीक है। अब 484 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हम डायरेक्टली यहीं से लिख लो चाहो तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 6 9 968, ठीक है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट होती है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट करो, फिर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ इस पार्ट के लिए, ठीक है। तो इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं छोटी सी स्टेटमेंट लिख दूँगा। 1 2 3 4 5 6 मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हो, फर्स्ट पार्ट की है, फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हो, इनर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको नोट करो, ऐसे लिख दो। तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया है, तो इसको फिर मिटा देते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर अगले पार्ट की तरफ, अगले पार्ट का करते हैं। इसकी भी ऐसे कोई जरूरत है नहीं, समझाना तो जो समझा ही दिया है मैंने लगभग। एक लाइन खींच लेते हैं ताकि कैलकुलेशन कोई करनी हो तो इधर हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट का आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब आउटर वाले सिलेंडर का लेके निकाल लो, उसमें भी सेम वही बात है, जितना बाहर का होगा उतना ही भीतर का होगा। ऐसे मत सोच लेना कि थिक सिलेंडर का कभी इनर और आउटर एरिया, थिन सिलेंडर का जैसे कि ये बिल्कुल थिन है तो इसका आउटर और इनर एरिया गड़बड़ नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा। इसके दोनों एरिया एक ही होंगे क्योंकि ये एक ही
उससे बना है, ठीक है। पर ये जो मेटल का पाइप है ये थिक है, जैसे कि ये जो इसमें स्पेस है, मैंने बता दिया पहले, जो स्पेस है वो भरा हुआ मेटल से, तो इनर का थोड़ा सा कम हो जाएगा एरिया, और ये थोड़ा सा इससे ज्यादा आएगा आउटर सर्फेस एरिया, ठीक है, क्योंकि रेडियस भी सीधा सीधा ज्यादा ही है। तो आर आउटर लेता हूँ, लगा देता हूँ, आर ओ इज इक्वल टू 2RO इज इक्वल टू डी ऑफ ओ, यानी कि आउटर डायमीटर, द आउटर डायमीटर ऑफ बीम 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 है, 4.4, तो ये 2R, तो R ऑफ आउटर क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करो 2 से, इज इक्वल टू 4.4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2.2, ठीक है, 2.2 इसकी रेडियस हो जाएगी, आउटर रेडियस, ठीक है। ये वाली चीज मैं मिटा दूं, मेरे हिसाब से डायमीटर को उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, या रहने देता हूं, क्या पता काम आ जाए। तो यहाँ पे आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर, मतलब 2 सिलेंडर है, एक इनर वाला छोटा जिसकी रेडियस ये है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का एक फॉर्मूला लगा, यहाँ पे लिख देता हूँ विथ आउटर रेडियस वाला, ठीक है। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप, कर्व्ड सरफेस आउटर कर्व, सॉरी आउटर निकालना है तो आउटर लिख लेते हैं, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप, ठीक है, दिख रहा है, छोटा सा लिख दिया शायद मैंने, ज्यादा ही नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की स्पेलिंग भी गलत कर दी, ठीक है। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πr h, ठीक है, 2πr h, और विथ आउटर रेडियस हमने निकाली 2.2 है, तो यहाँ पे साधारण सा फॉर्मूला लग जाएगा, 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह पे 2.2, h की जगह पे 77, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी हाइट, इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पे 11, 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई, ये तो खत्म हो चुका है तो इसको 22 ही लिख लेते हैं, इंटू 2.2 इंटू 11, ठीक है। इसको करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 44 को बाद में ही करेंगे, 2.2 से पहले 11 से कर देते हैं, 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 484, ठीक है, 484 ही होगा ना, हाँ 484, इसको चाहे यहाँ से यहाँ कर देते तो 484 ही आ जाता, ठीक है। तो ये आ गया 44 इंटू 2.2 इंटू 11, अब 11 को 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे इनको और इनको, तो आ जाएगा 484, ठीक है। इसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 484 इंटू 2.2, ठीक है, 8, 16, 9, तो यही दोबारा ही आएगा, ठीक है, 8, 6, 9,
इसको करो, ये आ जाएगा यहाँ से 8, ये आ जाएगा 14 और 1 कैरी 16 और 1 कैरी 10, एक के बाद पॉइंट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2.2 से, तो आंसर हमारा पहले ही हमने निकाल कर रख सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, 2.2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 4846, तो ये आउटर सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, सिलेंडर का। आउटर सरफेस एरिया हो जाएगा ये सिलेंडर का। ठीक है, आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इसको मैं इधर नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको भी स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। फटाफट नोट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, सेकंड का स्टेटमेंट है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप। अगर पिछली बार मैंने सिलेंडर लिखा था तो उसे करेक्ट कर लेना, पाइप इज 648 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे सिलेंडर लिखा था ना पिछली बार तो उसे करेक्ट कर लेना, क्योंकि सिलेंडर तो होगा नहीं, ये पाइप का निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब वो सिलेंडर टाइप का ही होता है, तो क्वेश्चन में जो पाइप का पूछा तो पाइप का बोलेंगे ना। ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट करो, फिर डिस्कस करते हैं पार्ट थर्ड। तो मेरे हिसाब से अब तक ये नोट कर लिया होगा, तो अब कर देते हैं पार्ट थर्ड का एरिया फाइंड कर लेते हैं। मैं देता हूँ मैं मिटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जिन्होंने नोट नहीं किया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी किया है तो वीडियो के पीछे से जाके कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब थर्ड की तरफ जाना है, हमें थर्ड पार्ट डिस्कस करना है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब बाहर का जो टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है, उसका जो टोटल सरफेस है वो एरिया निकालना है हमें, पूरा का पूरा। मैंने बता रखा है टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया को ऐड कर देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं एक बार वो सिलेंडर फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। वो पाइप तो ऐसे था, वो पाइप एक बड़ा वाला, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा वाला रेडियस वाला। ठीक है, इस तरीके से कुछ था। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, बड़े वाले का आउटर सरफेस एरिया निकल गया, अंदर से ये पूरा एरिया निकल गया, इन दोनों को ऐड करो तो अब जो एरिया और क्या एरिया बच रहा है, अगर इसको सीधा करके ऐसे देखोगे तो ऐसे दिखेगा ये पाइप कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे तो होलो है और इसके इनर का तो निकाल चुके हैं हम। ठीक है, उन दोनों को प्लस कर दो, इसका इनर का, इसका नीचे का और इसका अंदर का, तो ये तो निकाल चुके हैं हम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ये वाला एरिया, और वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये इस तरफ भी, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो इस एरिया को निकालना है और हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो इसका एरिया क्या निकाल सकते हैं, जब ऐसा भी कभी भी इस टाइप की डिस्क का एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, सर्कल का एरिया निकालना हो तो क्या होता है 2 πr स्क्वायर। चलो इसका मैं तभी डेरिवेशन भी समझाता भी रहूंगा और करवाता भी रहूंगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज इक्वल टू
इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप प्लस आउटर सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप प्लस थिकनेस एरिया ऑफ पाइप, थिकनेस एरिया ऑफ पाइप। ठीक है, पाइप की थिकनेस क्या होती है एक बार दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ऐसा कोई थिकनेस वाला पाइप है नहीं, तो फिर भी मैं ये तो डायग्राम बना हुआ मेरे पास, तो ये जो है यही है थिकनेस, ये जो है अंदर वाला सरफेस एरिया, अंदर वाला सर्कल और बड़ा वाला सर्कल, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वही थिकनेस, और उसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो इन सब का एरिया मैं बता देता हूँ। ठीक है, इनको फिर ड्राइव करते हैं। इसका इन दोनों का हमारे पास निकला हुआ है, तो ठीक है, थिकनेस एरिया ऑफ पाइप निकालना, इन दोनों का हमें निकला हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का हमारे पास निकला हुआ है, तो इनमें तो कुछ करना नहीं है, बस हमें दिखाना है थिकनेस एरिया ऑफ पाइप की थिकनेस का क्या एरिया होगा, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, जो बड़ा सर्कल है मतलब, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, यानी कि बड़े वाले का एरिया निकालो, उसमें से छोटे वाले का एरिया घटा दो, तो ये एरिया ही तो बचेगा। बड़े वाले, जैसे कि ये दो सर्कल हैं, इसमें बड़े वाले का एरिया निकालो पूरा, ये इसमें से छोटे वाले का घटा दो, छोटे वाले का हमने हटा दिया यानी कि घटा दिया, तो बचा क्या, ये एरिया ही तो बचेगा, तो वो थिकनेस का एरिया आ जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया। ठीक है, चलो इसका निकालते हैं पहले थिकनेस का एरिया। अब थिकनेस एरिया ऑफ पाइप, यहाँ पे लिख देता हूँ थिकनेस, एक मिनट, थिकनेस की स्पेलिंग गलत हो गई, थिकनेस एरिया ऑफ पाइप इज इक्वल टू, सबसे पहले आउटर सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। आउटर का क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सबसे पहले तो 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है मेरे हिसाब से ना, पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ पाई आर स्क्वायर, ये होता है सर्कल का एरिया। ठीक है, ये हो गया आर ओ यानी कि आर आउटर, माइनस पाई आर स्क्वायर यानी कि ये हो गया आर इनर। ठीक है, इनमें से पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लिया। ठीक है, आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर यानी कि इनर वाले का। ठीक है, ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे, तो आर ओ कितना है हमारे पास, पाई इंटू आर ओ हमें पता क्या है हमारे पास 2.2 माइनस 2.2 माइनस
ये क्या है हमारे पास, इसका स्क्वायर है, ठीक है। एक मिनट मिटा देता हूँ, इनको मिटा देता हूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से नोट कर लिया हो। 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ थिकनेस लिख रहा है, इसको यहाँ पे पुट करके फिर निकाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है 484 आता है। नहीं तो करके देख लो, मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। वैसे अभी भी काफ़ी बार मैंने करके दिखा चुका हूँ, फिर भी करके दिखा देता हूँ। 4 4 इंटू 4 4 ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 484, ठीक है, ये आता है, ठीक है। तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि इसके बाद पॉइंट, इसके बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा 484 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू 0.84, ठीक है। अब पाई की वैल्यू रख लो यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, 22 डिवाइडेड बाई 7। तो अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 0.84 को 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, पॉइंट उतने के बाद ही लग जाएगा। तो 7 डिवाइड बाई 0.84, तो इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो पॉइंट ही लगा लेंगे। एक मिनट, इस कैलकुलेशन को मिटा देता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। ये छोटी सी कैलकुलेशन कर लेना, पॉइंट तो लग ही जाएगा। तो 7 1 जा 7 1 और 4 ले लेंगे, तो 7 2 जा 14, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, जैसा कि मैंने करके बता दिया। अच्छा, ये तो 0.22 इंटू इन दोनों को सोल्व करके क्या आ गया 0.12, इसको लिख लेंगे। अब 22 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। ये कर लिया हमने कैलकुलेशन, तो इसमें मिटा दिया। जिसने ना नोट किया वो जाके पीछे कर सकता है। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4, यहाँ 22 2 1 जा 2 2 1 जा 2 4 6 2, 2 के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि 1 2 2 के बाद है 2.64, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थिकनेस एरिया क्या आ गया हमारे पास 2.64। तो ये एक साइड की थिकनेस का एरिया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक साइड का, और टोटल थिकनेस एरिया जो होगा वो होगा इससे 2 से मल्टीप्लाई होते, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से एक तरीके से मुझे लिख देना चाहिए था, यहाँ से 2 लगा के चलना चाहिए था मुझे, ठीक है। इसको यहाँ पे से बाहर 2 निकाल के चलना चाहिए था क्योंकि 2 साइड है ना, तो यहाँ पे मैं 2 लगा के चलूंगा। एक साइड का तो ये सही निकाला हमने, पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। बोला था जाने को। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी 2 लगा लेता हूँ मैं, और इनकी 2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितने एरिया आ जाएगा, ये 8 ये 12 का 2 पॉइंट लग गया, 1 कैरी है, 2 2 जा 4 1 5, तो दोनों साइड का मिला के ये इतना एरिया आ जाएगा। दोनों साइड का मिला के मतलब समझ रहे हो, जैसे कि एक ऊपर ऐसे कल था, एक नीचे भी ऐसे ही था, एक छोटा एक बड़ा, तो एक का निकला ये, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों तरफ का ये। अब ये जो एरिया है इसको सीधा यहाँ पे हम पुट करेंगे और हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये नोट कर लिया होगा, तो अब इसको इसकी जगह पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये पूरा दोबारा से लिख लेना आप लोग, मैथ में तो बस मिटा के काम चला दिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज इक्वल टू इनर कट सरफेस एरिया, तो इक्वल टू इनर कट सरफेस एरिया हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो कितना निकला था मैं भूल चुका हूँ, 1 मिनट में देख लेता हूँ। मेरे हिसाब से चलो मैं देख ही लेता हूँ दोनों इनर और आउटर। तो ये हमारे लिख रहे थे 968, आप तो वीडियो पीछे पॉज करके भी 1 मिनट, ये आउटर का ध्यान नहीं आ
आउटर का ये निकला था, ठीक है, ये ठीक है। तो पहले वाले का टोटल इनर का 968 और आउटर का प्लस 1006.8। और अभी हमने क्या निकाल दिया, इसका थिकनेस का एरिया हमने निकाल दिया, थिकनेस एरिया ऑफ पाइप इज इक्वल टू ये, ठीक है। एक साइड की थिकनेस का ये निकल जाएगा, ठीक है, पाई इसमें से कॉमन ले लिया, और दोनों साइड की थिकनेस निकालना तो 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, चाहे लास्ट में कर दो चाहे अपने हिसाब से यहीं से करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं सोच रहा था लास्ट में कर देता, तो मैंने फिर बाद में ऐसे ही 2 लगा दिया, तो ये आ गया 5.28, ठीक है। तो कर लो सम दोनों का, तो ये आ जाएगा, इनका सम कर लो क्या आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको और इसको सम कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये पूरा 5 हो जाएगा, तो इसमें ये आ जाएगा प्लस 1070.08, ठीक है, प्लस 968। इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे हिसाब से 2000, एक मिनट, 2038.08, तो 2038 ही इसको मान सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अगर ये यहाँ से 30 दे देती है तो ये 938 हो जाएगा, और ये पूरा 11 हो जाएगा, 9 को 11 में जोड़ देंगे तो 200, और 38 जो बच रहा वो लगा देंगे, और 0.8 तो खैर लग ही जाएगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ तो ये सही है, तो ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा। तो इसकी लास्ट स्टेटमेंट जो है वो लिख देते हैं, ठीक है, इसकी लास्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं, 1 2 3 4, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5। तो मेरे हिसाब से ये नोट कर लिया होगा सब आपने। अब लास्ट स्टेटमेंट जो है थर्ड पार्ट की वो हम लिख देते हैं। थिकनेस एरिया कैसे निकालना है ये मैंने बता दिया आपको। थर्ड का है स्टेटमेंट, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज 2038.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट कर लो और समझ लो, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको समझ में अभी तक भी नहीं आया है कोई, तो वीडियो को वापस पीछे से ले जाके देखे ताकि उसको वो समझ में आ सके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टेटमेंट का 1 2 3 4 5। तो इसको भी मिटा देता हूँ अब मैं, और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसी एक्सरसाइज का जो आगे का क्वेश्चन है उसको ही डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी जो प्रिपरेशन एग्ज़ाम की वो कंटिन्यू चल सके। थैंक यू।